नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं वो हम लेके आए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ईयर पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में फलाना जो कला संस्कृति विभाग है वो किस सन में बना था, क्योंकि ज़्यादातर के जो सेंटर हैं वो भोपाल है, तो मेन इसमें ईयर जरूर याद रखें। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? बहुत फेमस है, कई बार आपसे पूछा गया है पेपर में। तो भारत भवन बना था 13 फरवरी 1982 में। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, इसके वास्तुकार कौन थे? ये थे आपके चार्ल्स कोरी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कला परिषद कब स्थापित हुआ था? ये आपका 1952, 53, 54, 89। आज़ादी के बाद आपका कला परिषद 1952 में स्थापित कर दिया गया था। कहाँ पर है? भोपाल। मोस्टली भोपाल मिलेंगे आपको, कुछ हैं जो 20-30% जो अदर सिटी में भी है। मध्य प्रदेश के साहित्य परिषद का गठन कब हुआ था? साहित्य परिषद के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये हुआ था आपका 1954 में। ये कहाँ पर? ये भी भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कालिदास एकेडमी कहाँ है? कालिदास उज्जैन से संबंधित थे, तो इनका जो एकेडमी है वो भी उज्जैन में है। कब हुआ था? 1977 में। ये डेट भी याद रखें, सॉरी ईयर याद रखें। मध्य प्रदेश की तुलसी एकेडमी कहाँ है? तुलसी एकेडमी आपके भोपाल में है। ये 1987 में बनी थी। शोध संस्थान, देखिए एकेडमी भोपाल में है तुलसी वाली, शोध संस्थान सतना में है। याद रखें, कंफ्यूज मत होना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी सेम भोपाल में है, 1969 डेट जरूर याद रखें। संस्कृत एकेडमी की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में? तो ये भी आपसे कई बार पूछा गया, 1985 में। कहाँ पर है? एज यूजुअली भोपाल। आदिवासी लोक परिषद, परिषद नाम से बहुत आएगा लेकिन वर्ड जरूर देखें। आदिवासी लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1989 में, भोपाल। उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? उर्दू एकेडमी आपकी स्थापित हुई थी 1976 में। जगह एज यूजुअली भोपाल। अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। संगीत एकेडमी कब बनी थी? 1979 में। ठीक है, कहाँ है? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था होशंगाबाद। होशंगाबाद में भी एक जगह है बाबई। हो सकता है कई बार आपको ऑप्शन में होशंगाबाद ना देते हुए बाबई दे दें, तो वो भी आप याद रखें। माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और देखें। इनका जो समारोह है वो खंडवा में बनता है, जन्म होशंगाबाद में हुआ था। इनकी पत्रिका है प्रभा और करमवीर। करमवीर में इन्होंने 1920 में एक आर्टिकल लिखा था जिससे अंग्रेज हिल गए थे और एक आंदोलन का जन्म हुआ था। कमेंट करके मुझे बताएं वो आंदोलन कौन सा था। इन्हें एक भारतीय आत्मा की उपाधि भी दी गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी पुष्प की अभिलाषा, युगचरण और कृष्ण युद्ध। जरूर याद रखें, ठीक है। शाजापुर किस महान कवि की जन्मभूमि है? शाजापुर में जन्म हुआ था बालकृष्ण नवीन का। ठीक है। पद्माकर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म सागर में हुआ था। पद्माकर समारोह भी सागर में मनाया जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन बहुत फेमस है, उन्नाव यूपी में जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने कार्य एमपी में किए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी शिव मंगल सिंह की मिट्टी की बारात, एक बार पूछी गई है आपसे। भवानी प्रसाद, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। और अभी मैंने आपको जस्ट बताया माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी कहाँ के थे? होशंगाबाद में थे। प्रमुख रचना इनकी याद रखें, चके तहदोक और गांधी पंचवटी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि जिनके द्वारा रानी नागफनी की कहानी बहुत ज्यादा फेमस है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपका हरिशंकर परसाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद। होशंगाबाद में बहुत सारे कवियों का जन्म हुआ है। हरिशंकर परसाई हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, अभी ऊपर मैंने आपको जस्ट एक और बताया था, अभी क्या नाम है, सॉरी ये भवानी प्रसाद मिश्रा। ठीक है, और हम इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। शरद जोशी, इनके बारे में याद रखें, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं परिक्रमा, फिर किसी बहाने। संस्कृति वाले क्वेश्चन में आपके रचनाएं जरूर पूछ सकते हैं, तो हर कवि की एक एक दो दो रचना जरूर याद करके जाएं। संत सिंगाजी, ठीक है, बहुत फेमस है। इनका मेला लगता है इधर आपका निबाड़ में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खजौरी गांव बड़वानी में हुआ था। पिपलिया ये खंडवा में जगह है, निमाड़ में ही है। यहाँ हर वर्ष संत सिंगाजी का मेला लगता है। इनके भाई थे कालू जी, उनका मेला भी यहीं लगता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में नहीं हुआ था, लेकिन इनकी शादी एमपी में हुई थी। जन्म इनका प्रयागराज में हुआ था, शादी इनकी खंडवा में हुई थी। इन्होंने झांसी की रानी लिखा था, उसके लिए इनको क्या मिला था? शेक्सपियर अवार्ड। बुंदेलखंड का जयदेव पूछा गया आपसे पेपर में, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है इसूरी को कहा जाता है। ठीक है।
मुल्ला रहमुद्दीन सॉरी, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, ये भोपाल के थे। अगर पूछा जाए कि गुलाबी उर्दू का जनक किसे कहा जाता है, ये मुल्ला रहमुद्दीन को कहा जाता है। गाहक दुबे, इन्हें महान कृषि पंडित कहा जाता है, और अकबर ने इन्हें चौधरी की उपाधि दी थी, याद रखें। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ मनाया जाता है, भोपाल, मेहर और इंदौर और उज्जैन। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म इंदौर में हुआ था, इनका समारोह भी कहाँ बनता है, सॉरी माफ़ कीजिए, इनका समारोह मेहर में बनता है, काट देना इसको, ऑप्शन बी। और इनकी जो एकेडमी है वो भोपाल में है, इंदौर नहीं है। इनकी जो एकेडमी है भोपाल में है, और इनका जो समारोह है वो मेहर में बनता है, मेहर सतना में। उस्ताद आमिर खां, ये थोड़ा सा मैं अभी दोनों में कई बार एक जैसे लगते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां और उस्ताद आमिर खां, दोनों के आगे उस्ताद लगा, कंफ्यूज मत होना आप। आमिर खां इंदौर के थे, ठीक है, इनका जन्म भी इंदौर में हुआ था, और इनकी जो आयोजन है वो भी इंदौर में होता है। प्रसिद्ध कवि संगीतकार जो ग्वालियर से नहीं है, ग्वालियर घराने का काफ़ी नाम है, काफ़ी सारे संगीतकार रहे हैं, ठीक है। तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में है। हाफिज खां, ये भी ग्वालियर के थे। अमजद खां, ये भी ग्वालियर के थे। पूंछ वाले भैया बड़े फेमस व्यक्ति हैं। पूंछ वाले क्यों लगता है, क्योंकि इनके गांव का नाम था, और कुछ लोग अपने गांव के नाम को सरनेम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया राजा भैया पूंछ वाले। महाराज चक्रधर, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, ये रायपुर के थे, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सैयद हैदर रजा का संबंध किससे है, इनका संबंध चित्रकला से है, ठीक है, ये नरसिंहपुर के थे, याद रखें। कौन से चित्रकार नहीं है, विष्णु चिचातकर फेमस चित्रकार हैं, मंजूषा गांगुली सॉरी, मकबूल फिदा हुसैन, ये भी बहुत फेमस है, पूछा गया है। तीनों चित्रकार हैं, ऑप्शन डी। बाबा डी के चित्रकार नहीं है, ये कौन से रंगकर्मी है, ठीक है। प्रमुख और रंगकर्मी का नाम याद रखें, हबीब तनवीर, पूछा गया है आपसे पेपर में, कहाँ के थे, रायपुर के थे। हरि पटेल, ये भी बहुत फेमस है, कहाँ के थे, रतलेम के थे। ये तीनों कौन थे, रंगकर्मी हैं। ऊपर वाले तीन कौन है, चित्रकार है, याद रखें। महान संगीत गायिका बेगम असगरी, बहुत फेमस है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले से संबंधित है, छतरपुर से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध कवि, शायर और एक राजनीतिक भी रहा है, विट्ठल भाई पटेल, ये सांसद भी रहे हैं, ठीक है, कवि भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सब रहे हैं ये, ठीक है। ये सागर के थे, ठीक है, और जो आपके सॉरी जियाउद्दीन थे, ये आपके ध्रुपद गायन के कलाकार थे। कुशाभाऊ ठाकरे, ये धार के पितृपुरुष के नाम से जानते हैं। और नारायण सिंह थे, ये भी नेता रहे हैं, सिविल सेवा से इन्होंने अपना इस्तीफा देकर जबलपुर से विधायक बने, फिर मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बाद में बिहार के राज्यपाल बने। बहुत फेमस व्यक्ति हैं चारों, याद रखें। दादा मुनि के नाम से आपको पता होगा, अशोक कुमार को कहा जाता है, और ये कहाँ के थे, ये खंडवा के थे, निमाड़ के थे। खंडवा के एक और व्यक्ति थे अशोक कुमार के साथ में, उनका नाम है किशोर कुमार, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, खंडवा हुआ था। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रमेश चंद्र लोहाटी, बहुत फेमस है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये गुना के थे। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ये वाले को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको तुरंत मिल जाएगा और आपके काम आ जाएगी। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।